आप सभी को हर हर महादेव। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज है डे 26 ऑफ 30 आवर चैलेंज। जैसा कि आपको पता है कि हम टारगेट कर रहे हैं सबसे पहले आईबीपीएस पीओ को और उसके बाद आने वाले सभी बैंक एग्जाम्स को। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको डेली टू डू लिस्ट शेयर करता हूं और बताता हूं कि एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट हमने अपने 24 आवर्स को कैसे प्रोडक्टिविटी से निकाला। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज की पढ़ाई की बात करिए तो मैं आपको बता देता हूँ कि आज चीजें बहुत लेट से शुरू हुई। उसका रीजन सबसे बड़ा यही था कि आज आपको पता है कि जन्माष्टमी है, तो उसी के चक्कर में तैयारियों में सारे लोग लगे हुए थे। ऊपर से आज फास्ट भी है। तो चलो फिर हम दिखाते हैं कि सबसे पहले अब हम क्या लेके बैठेंगे। ठीक है, तो देखो समय की बात करिए तो 7:20 हो रहे हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि आज हम लोग जो है वो सर की जो क्लास है, एक मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट, जिसके बारे में मैंने शायद बताया भी था। हाँ, ये आप ये वाली क्लास देख रहे हो ना, ये वाली स्पीड मैथ्स की क्लास है। वैसे 7 साढ़े 7 घंटे की क्लास है और जितना हो पाएगा हमसे उतनी करेंगे। 2-3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हम लोग स्पीड मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि देखो कहीं ना कहीं हमें एक पॉलिश की जरूरत होती है लास्ट टाइम पे, और इसीलिए मैंने आपको बोला भी था कि अब आपको केवल मैराथन्स देखनी चाहिए। मैराथन्स देखने का सबसे बड़ा कारण एक ये भी है कि ना आपको एक्चुअल में देखो जो भी आपके कॉन्सेप्ट थोड़े धुंधले धुंधले हो गए। अब आप ऐसा तो है नहीं कि पूरी वीडियो उठा के देखोगे कि भाई ये वाला कॉन्सेप्ट है, इसकी पूरी वीडियो देखो, नहीं। अगर मैराथन्स में देखते हो तो टीचर्स अपने आप ही सारी चीजें कवर करा देते हैं ना। और आज से जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, एग्जाम मैं आपको बता देता हूँ, मेरी शिफ्ट जो 23 अगस्त और 1 बजे वाली शिफ्ट है। तो जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम लोग बैक टू बैक मैराथन्स और इसी तरीके की क्लासेस करेंगे। बाकी सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे और टाइमर के साथ प्रैक्टिस करेंगे। जितना इंप्रूव कर सकते हैं उतना इंप्रूव करेंगे, है ना। बाकी सब भगवान के हाथ में। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं क्वांट्स की। क्वांट्स आपको पता है कि मैं फिलहाल तो कौशिक मंदिर से पढ़ रहा हूँ और काफी लोगों का ये डाउट रहता है कि भैया टीचर्स का क्या सीन है। देखो यार, टीचर्स का सिंपल सा एक सीन याद रखो, जिससे आपको जो टॉपिक समझ में आए वो उससे करो, डजेंट मैटर। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। लोग आएंगे आपको ज्ञान देने वाले। अरे यार एक चीज बताओ, अगर आपको किसी टीचर से एक टॉपिक समझ नहीं आ रहा, मान लो आप बहुत ट्राई कर रहे हो, आप समझ नहीं आ रहा, आप वीडियोस भी देख रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, बट क्या होता है कि देखो टीचर पढ़ाते हो सब एक जैसा, कॉन्सेप्ट भी सब एक जैसा पढ़ाते हैं, बट क्या होता है कभी कभार क्या होता है ना, टीचर्स जिस तरीके से पढ़ाते हैं उनका पढ़ाने का तरीका समझ आ जाता है। तो देखो इसी की टेंशन बिल्कुल मत लेना। जैसे कोई टॉपिक समझ में ना आए तो प्लीज जो भी कोई दूसरा टीचर मिले उसको तुरंत पढ़ लेना। और बाकी अगर मैं इसकी बात करूं, आज की क्लास की बात करूं, तो आज की क्लास में लिटरली सर ने क्वेश्चंस इस लेवल के कराए थे ना, जो कि सर ऑलरेडी अपनी पेड बैच में भी कराते हैं। और ये वाले क्वेश्चंस मैं काफी टाइम से प्रैक्टिस कर भी रहा था और इनकी जो प्रैक्टिस शीट है वो भी मेरे पास पड़ी हुई है। तो अगर किसी को वो उसकी नीड हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो मैं उसको अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। प्रैक्टिस शीट में ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से शायद 150 से 250 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हो और आपको समझ में आ जाएगा कि हम स्पीड मैथ्स के किस लेवल पे खड़े हुए हैं। तो अभी 10:21 हो रहा है और ये रही हमारी स्पीड मैथ्स, है ना। देखो हर चीज की एक कैपेसिटी होती है, मेरे ब्रेन की भी एक कैपेसिटी, आपकी भी कैपेसिटी होगी कि आप उतना ही कर सकते हो। उससे ज्यादा करोगे तो करने को तो आप पूरी वीडियो देख लो। अभी मैं चाहूँ तो पूरा 7 साढ़े 7 मिनट की पूरी वीडियो देख सकता हूँ, बट देखो हर चीज में ना दो चीजें होती है। पहली चीज ये है कि आप टाइम को खींच रहे हो, दूसरी चीज ये है कि आप प्रोडक्टिविटी लेके आ रहे हो। देखो किसी भी चीज को करना मैटर नहीं करता कि प्रोडक्टिविटी कितनी आ रही है। आप सोचो आपका दिमाग थकने लगा 3 घंटे बाद, उसके बाद फिर जो आप आगे का काम कर रहे हो वो आप केवल इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपकी जिद है कि आपको करना है ये। बट आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि आपकी जिद के चक्कर में आपके ब्रेन की प्रोडक्टिविटी डाउन हो रही है। प्रोडक्टिविटी डाउन होगी तो आपसे सवाल ही नहीं होंगे, आप और ज्यादा फंसते चले जाओगे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, हमेशा टुकड़ों में पढ़ाई किया करो। जिसको भी सिटिंग में प्रॉब्लम होती है, बैठा नहीं जाता, मतलब कि 2-2.5 घंटे से ज्यादा बैठ नहीं पाता, मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि आप शिफ्ट में पढ़ाई करो। शिफ्ट में पढ़ाई करोगे चीजें अपने आप बढ़िया होने लगेगी। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी मैं 30 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, कुछ देखता हूँ बाहर, मतलब खाने को तो क्या ही देखूंगा यार, है ना, आज तो फास्ट है। तो 30 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद फिर से हम लोग लेके बैठेंगे रीजनिंग। ठीक है ना। और ये जो क्लास है इसकी पीडीएफ्स भी हैं, तो अगर पीडीएफ की नीड हो, जैसे किसी किसी को होता है उसको क्लास से इंटरेस्ट नहीं आता, उसको पीडीएफ से करना होता है, तो आप टेलीग्राम पे पीडीएफ ले लेना। अब इतना तो मैं आज जान ही गया हूँ कि देखो आज पढ़ाई तो वैसे भी कम होने वाली है। उसका रीजन ये है कि भाई इतना लेट मतलब स्टार्ट करना, है ना। और कभी कभी ऐसे दिन आ जाते हैं, कोई बात नहीं यार। मैं तो भगवान से यही शुक्र मनाता हूँ कि भगवान बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि मतलब मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होता कि मेरी तबीयत खराब हो जाए, ऐसा हो जाए, मतलब करना भी मत। लोगों के साथ होता है काफ़ी ज़्यादा, तो वो चीज़ है, मतलब बहुत कम ही रेयर केस में होता है। तो बढ़िया चीज़ है भाई, कंटिन्यूस अपना एकदम कंसिस्टेंसी बनी रहती है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि वैसे मैंने बोला था कि मैं रीजनिंग लेके बैठूंगा, बट रीजनिंग से अच्छा ये है कि मैं अभी ना एक काम करता हूँ। मैं 1 मिनट रुकना, दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने 15 अगस्त वाली इंग्लिश की चेकलिस्ट सॉल्व नहीं करी थी, तो मैं सोच रहा हूँ चेकलिस्ट को ही सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है ना, इस इंग्लिश की चेकलिस्ट को सॉल्व करता हूँ, जिससे क्या है थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो उसके बाद फिर अपना कैलकुलेशन और ये मतलब पजल्स वगैरह ये लेके बैठूंगा, है ना। ये बढ़िया रहेगा और समय आप देख ही सकते हैं। तो चलो फिर इसको कंप्लीट करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे बीच बीच में अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेना और ऐसे पीडीएफ्स को उठाना, इसका भी एक बहुत ज़्यादा रिसर्च करिए तब मैं इस चीज़ को लेके बैठता हूँ। क्योंकि रीज़न ये है कि आप ये सोचो कि बैक टू बैक क्लास करते रहो, बैक टू बैक प्रैक्टिस करते रहो, आपका दिमाग थक जाएगा और आप
मतलब मैं ये बिलीव रखता हूँ कि आप 12 घंटे तो छोड़ो, आप 8 घंटे भी ढंग से पढ़ाई नहीं कर सकते, ये फैक्ट है। अब हम लोग फटाफट से इंग्लिश की चेकलिस्ट सॉल्व कर लेते हैं। चेकलिस्ट का सीन आपको अच्छे से पता है कि मैं इसीलिए सॉल्व करता हूँ क्योंकि इसमें एक तो एडिटोरियल होता है, सबसे बढ़िया चीज़ ये है, और दूसरी चीज़ ये है कि क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं। तो क्या है ना कि इंग्लिश की प्रैक्टिस आपको पता है वैसे भी कहीं से मिलती तो है नहीं, तो और ऊपर से निवेशा मैम के अगर चेकलिस्ट की मिल जाए प्रैक्टिस तो उससे बढ़िया क्या ही हो सकता है। इसीलिए मैं इस चेकलिस्ट को सॉल्व करता हूँ डेली बैठ के, और इस चेकलिस्ट में ऑलमोस्ट मुझे 30 मिनट लग जाते हैं क्योंकि देखो रीडिंग करने में टाइम जाता है। उसके बाद फिर देखो ऐसा तो है नहीं क्वेश्चन आंसर्स लगा के छोड़ दूंगा, उसके बाद उसको एनालाइज भी करता हूँ बैठ के। तो जिसको ये लगता है ना कि भैया मुझसे सब हो जाता होगा, ना भाई मेरे से भी सब नहीं होता हूँ कि अभी इंग्लिश की हमने ये पीडीएफ कंप्लीट करी है और आप समय एक बार देख सकते हैं। अब अपन देखो क्या लेके बैठेंगे, जो मैं आपको बताने वाला था। देखो आपको पता था कि मैं पजल्स की मैराथन कर रहा था, तो जो सौरभ सर की क्लास है वो मैंने काफ़ी हद तक कर ली थी, और अभी अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। और देखते हैं इसके कितने सेट हो पाते हैं, उसी के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। किसी ने एक सवाल और किया था, उसने पूछा था कि भैया जो इसका 21 वाला क्वेश्चन है, मतलब 21 वाला सेट है, वो एसबीआई क्लर्क मेंस का है। नहीं यार, इतना भी हैवी नहीं मान सकते आप, पीओ तक ही एक्सपेक्ट करना। लेकिन हाँ, ये डेफिनेटली एक चीज़ है कि सर ने क्वेश्चंस भाई इस बार मतलब छांट छांट के तंगड़े क्वेश्चंस रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये सेट कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है। अब हम लोग पजल्स की बात करते हैं। पजल्स के बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज दे देता हूँ कि देखो यहाँ 50 सेट ऑफ पजल्स कराए गए थे। मैं अगर लास्ट क्लास की बात करूँ, लास्ट क्लास में मैंने शायद 20 से, हाँ 20 प्लस तो मैंने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर दिए थे। उसके बाद फिर मैंने दूसरा सेट स्टार्ट करा, तो अब 20 से ऊपर वाले मैं पजल्स बैठ के कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ पहले के 10 पजल्स तो आपको ऐसे लगेंगे हलवा है, उसमें कुछ भी नहीं है, बट उसके बाद फिर धीरे धीरे आपका जो पेस है वो चढ़ेगा, और जब पेस चढ़ेगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई एक्चुअल में आप बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। और सिंपल सी बात है, देखो यार मुझे सौरभ सर की क्लास इसलिए ज़्यादा पसंद है, उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसमें टाइमर चलता है, तो टाइमर के साथ भागना पड़ता है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि टाइमर निकल जाता है तो मैं पॉज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं पहले सॉल्व करूंगा तब आगे बढ़ूंगा। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है, बट ऑलमोस्ट हम टाइमर के साथ ही भागते हैं। तो टाइमर सामने चल रहा होता है, जल्दी जल्दी सॉल्व करना होता है क्वेश्चन। और उसके बाद सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे ये लगती है कि यार मुझे ऐसा लगता है कि सौरभ सर का बताने का तरीका लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा है, और वो हद से ज़्यादा डीप में जाके बताते हैं। अब इसका रीज़न ये भी मान सकते हो कि मैंने सर से काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, और अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप फटाफट से पजल सॉल्व करते हैं। ऑलमोस्ट ट्राई करूंगा कि आज 35 तक तो हो ही जाए। तो चलो फिर आपको थोड़ी सी आज की मेहनत दिखा दी जाए। देखो अपन ने पजल्स कर रहे थे, और ये रे पजल्स, ये रे पजल्स, ये रे पजल्स, आई थिंक इधर भी है क्या, हाँ ये रे पजल्स। तो भर भर के ढंग से पजल्स करे थे, और अब मैं आपको बताता हूँ कि अपन अभी 30 सेट पर पहुँच चुके हैं, और समय की बात करी जाए तो 2:41। और क्वेश्चंस की बात करी जाए तो क्वेश्चंस का एक एक लेवल इतना तगड़ा है ना, अगर आपको एक्चुअल में लेवल देखना है तो आप एक काम करना, अपना 15 सेट के बाद स्टार्ट कर देना, फिर आपको पता चल जाएगा कि लाइक वैकेंट वाले सवाल है, और ट्रायंगुलर वाले सवाल है। स्क्वायर में जो जो मुझे सबसे खतरनाक सवाल लगता है मैं बताता हूँ। एक तो रेक्टेंगल में जो फोर फोर जो कॉर्नर्स पे बैठे होते हैं, और 3 और 3 जो होते हैं वो साइड्स पे बैठे होते हैं, मतलब लॉन्ग साइड पे। शॉर्टर साइड पे कोई नहीं बैठा होता, बट लॉन्गर साइड पे 3 3 बैठे होते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें आपको प्रोजेक्शन लेने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि देखो मान लो अगर आप किसी भी एक वेरिएबल से स्टार्ट कर रहे हो, तो वो कॉर्नर पे भी हो सकता है, वो उन तीनों जगह पे हो सकता है, तो इस हिसाब से आपकी 3 से 4 प्रोजेक्शंस बन जाती है। बट हाँ, सर जिस तरीके से बताते हैं उस तरीके से इतनी प्रोजेक्शंस तो नहीं बनती है, हमें केवल एक अच्छे क्लू का चुनाव करना होता है, चीजें अपने आप शॉर्ट होती चली जाती है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी अपन देखो क्या करते हैं। आज मैं करने वाला हूँ डे 37, ठीक है। डे 37 को खोलते हैं, और इसके तीनों सेट्स को करते हैं, इनमें अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। और पहले मैं ट्राई ट्राई करूंगा कि क्विज फॉर्म में करता हूँ, उसके बाद फिर इनको लेके बैठूंगा नॉर्मल, लाइक प्रैक्टिस के लिए। अगर नहीं समझ आता, अगर कहीं दिक्कत आती है तो ठीक है। और ये करने के बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है। अब चलो फटाफट से अपन लेके बैठते हैं एक एक करके एमसीक्यूज, मतलब कि हाँ क्विज कह सकते हैं उनको ना, जो हमारे डे 50 तक दे रखे हैं। तो अगर मैं एक चीज़ बोलूँ आपको, देखो गाइडली का जो लोग मुझसे पूछते हैं ना कि क्या बंडल पीडीएफ अच्छा रहेगा, देखो यार एक चीज़ याद रखो कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है और आपको लाइक टाइमर के साथ प्रैक्टिस करनी है तो आप गाइडली ले लो। बट आप ये सोचो कि लेवल कैसा रहे, लेवल से आप परेशान हो, तो भाई उस चीज़ के लिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ गाइडली का लेवल लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा है। और आईबीपीएस पीओ का जो मैंने अभी ये 50 डेज वाला ये किया था ना, इसमें मैं बता रहा हूँ काफ़ी सारे डेज मैंने बीच बीच में छोड़ दिए थे, बट जितने भी मैंने करे हैं भाई सच में उनका लेवल बहुत अच्छा है। मतलब मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि मैं हद मार के इंग्लिश में तो अच्छे नंबर्स ले आता हूँ, इंग्लिश में तो कभी कभार मेरे 24 25 तक गए हैं, बट भाई रीजनिंग में मेरा कभी भी अभी तक 22 24 से ऊपर नहीं गया। और क्वांट्स की तो खैर आपको अच्छे से पता ही है, मेरे फटे हाल हो ही रखे हैं। क्वांट्स में तो मेरा वही लेवल रहता है कि भाई वही कभी 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट, कभी 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट। और उसमें भी अटेम्प्ट क्या करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अपन डीआई उठाते हैं, डीआई के बाद फिर स्पीड मैथ्स उठाते हैं, और कुछ अर्थमेटिक उठाते हैं। अर्थमेटिक में मैं आपको सीन बता देता हूँ, उसमें कुछ जो मेन टॉपिक्स होते हैं वो वही रहते हैं अपना, लाइक मिक्सचर वाला उठा लो, या फिर आप एजेस वाला उठा लो, या रेशियो वाला उठा लो, बस यही सीन रहता है। अभी गाइडली के तीनों सेक्शंस करके फ्री हो, मैं आपको बताता हूँ कि मेरा हमेशा इस तरीके से रहता है कि सबसे पहले मैं रीजनिंग उठाता हूँ,
उसके बाद इंग्लिश उठाता हूँ, उसके बाद क्वांट्स उठाता हूँ। क्वांट सबसे बाद में उठाता हूँ। रीजन उसका ये है कि मुझे उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता। जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं आता, करना तो वो है ही, नहीं करोगे तो नंबर नहीं आएंगे फिर, है ना। लेकिन ये है कि सबसे सबसे एंड। बट हाँ, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा थॉट प्रोसेस गलत है। एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए, जिसमें इंटरेस्ट ना आए उसको सबसे पहले करो। मतलब ये सोच के रखो कि इसको सबसे पहले निपटाना है बस। देखते हैं भाई ये थॉट प्रोसेस मेरा कब चेंज हो पाता है ना। बाकी आज बात करें जाए, इंग्लिश में अच्छा है और रीजनिंग भी कहीं ना हद तक अच्छा है, बस वही है स्पीड की कमी है। अब स्पीड की कमी तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, वो तो टाइमर के साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूंगा, उसके बाद ही स्पीड आएगी। क्वांट्स की बात करी जाए, सॉरी, 10-11 नंबर से ऊपर, 10-11 क्वेश्चन से ऊपर अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं, ये फैक्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट काम जो हमें करना है, वो हमें क्या करना है। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ कि आज ना मैंने परफेक्शन स्किप कर दिया था। उसका रीज़न यही है कि भाई आज वैसे ही बहुत ज़्यादा चीज़ें लेट हो गई, तो वो करने का मतलब नहीं है। और एक चीज़ और बतानी थी कि आज मैं फुल लेंथ मॉक नहीं दे पाया। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यार अब आपको पता है कि मेरी शिफ्ट है 1 बजे की, तो मुझे एक्चुअल में फुल लेंथ मॉक को 1 बजे ही देना था। उस टाइम पे थोड़ा सा काम था, उस टाइम पे चीज़ें हो नहीं पाई, इसलिए वो स्किप हो गया। और अब सच बताऊँ, मेरा देने का मन नहीं कर रहा है। तो जो है वो चीज़ आपके सामने है, आप खुद ही समझ सकते हो। मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि लाइक ऐसा हुआ वैसा हुआ, नहीं भाई, मेरा मन नहीं कर रहा तो मैं नहीं दे पा रहा हूँ, और ये चीज़ें सबके साथ होती है। तो मैं नॉर्मली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहा हूँ टाइमर के साथ, और वो मैं अभी नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, आप समय देख सकते हैं 5:45 हो रहे हैं, लेकिन अब एक काम हम जरूर कर सकते हैं, और वो काम है हमारा कि हम यस ऑफिसर की जो पीडीएफ्स हैं, जो चेकलिस्ट है, उनको बैठ के सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। और हाँ, एक और चीज़, इतना करने के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं उसके आगे भी शायद कुछ कर पाऊंगा। ज़्यादा हुआ तो इतना जरूर कर लूंगा, जो एडिटोरियल है ना उसकी पीडीएफ से कर लूंगा। एक चीज़ और मुझे बतानी थी, एडिटोरियल के बारे में बतानी थी, पर चलो ये चेकलिस्ट सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद बता दूंगा। ठीक है। अब चलो फटाफट से एक काम करते हैं कि चेकलिस्ट बस के सॉल्व करते हैं। और आज की चेकलिस्ट की बात करें जाए, तो आज की चेकलिस्ट तो फिर भी बहुत सही थी, वरना तो भाई 3-4 दिन से ना जो चेकलिस्ट आ रही थी ना रीजनिंग की, तो लिटरली वो मेंस वाली चेकलिस्ट आ रही थी। आज वाली चेकलिस्ट नॉर्मल थी, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। बाकी पजल्स की बात करूँ तो पजल्स में हर्डल्स हमेशा आते हैं, और मैं हमेशा फंसता ही हूँ। ये मैं सोचना कि मैं बोल रहा हूँ मैं चेकलिस्ट सॉल्व करता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं बिना एक भी हर्डल के चेकलिस्ट सॉल्व करता हूँ। ऐसा कभी नहीं होता भाई। मेरे साथ हमेशा ये चीज़ें होती हैं कि मैं हर्डल्स में फंसता हूँ, और तभी मुझसे सॉल्व हो पाती हैं। तो प्लीज़, अगर आप परेशान हो रहे हैं, अगर आप मान लो एक चेकलिस्ट सॉल्व करने में 1 घंटा लगा रहे हो, मान लो 1.5 घंटा लगा रहे हो, तो इस चीज़ से टेंशन फ्री रहना यार। लगता है भाई टाइम, जब आप प्रैक्टिस फेज में होते हो टाइम लगता है भाई, मेरे को भी लगता है यार। मैं कौन सा भाई, मतलब इतना कोई प्रो हो चुका हूँ, मेरे को भी टाइम लगता है, सबको लगता है। तो टेंशन फ्री रहो। बस हाँ, एक चीज़ याद रखना कि क्वेश्चन जो नहीं आते ना, तो प्लीज़ उनका सॉल्यूशन पीछे से देख लिया करो, उसके बाद उन्हें करा करो। बट ये मत सोचा करो कि यार चल हट, इसको स्किप कर देते हैं, मुझे आ नहीं रहा। ये चीज़ करोगे ना तो सच में बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे, और चीज़ें बहुत खराब हो जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अब हम लोग क्वांट्स की चेकलिस्ट सॉल्व करते हैं। क्वांट्स में आपको बताइए, सबसे पहले अपन डीआई उठाते हैं, और डीआई के लेवल भाई लिटरली बहुत अच्छा चल रहा है इस टाइम। और वो वाली डीआई तो बिल्कुल चली गई, लाइक वो क्लर्क वाली डीआई नहीं होती थी जिसमें आप केवल एवरेज निकाल लेते थे, या फिर आप परसेंटेज रेशियो निकाल लेते ना। अब जो डीआई का लेवल है ना, वो लिटरली इतना ज्यादा हार्ड है भाई। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं परसों मॉक दे रहा था भाई, मॉक में पता क्या आ गया था, डीआई में एसपीसीपी आ गया था। पर ठीक है, अच्छा। तो हाँ, जो मुझे एडिटोरियल के बारे में आपको बताना था वो बताता हूँ। पहले अभी चेकलिस्ट सॉल्व कर लिए और उसके बारे में आपको बताता हूँ। एक्चुअल में एडिटोरियल का सीन ऐसा है कि एडिटोरियल जो है ना, वो आपने देखा होगा कि मैं तो पीडीएफ के थ्रू करता हूँ, लेकिन आपको जरूरी नहीं है कि आप उसे पीडीएफ के थ्रू करें। उसका रीजन मैं आपको दे देता हूँ। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि देखो, एक चीज तो आप ये मान के चलो कि आपको हो सकता है वो चीज समझ ना आ रही हो। तो देखो, स्टार्टिंग में हर कोई बंदा वीडियोस पर ही डिपेंडेंसी रखता है। हर कोई इंसान, चाहे वो कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी कुछ भी ज्ञान पेल रहा हो, हर एक बंदा, अगर कोई जेन्युइन बंदा होगा ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अभी एक, उनका नाम तनु गर्ग है, और वो अभी यूट्यूब पे भी है। तो उन, लाइक वो एक हाउस वाइफ थी, और उन्होंने उसके बाद एसबीआई पीओ की तैयारी करी, और उन्होंने निकाल लिया अपना एसबीआई पीओ। तो उन्होंने भी यही अपने इंटरव्यू में बोला था कि भाई सबसे पहले वो भी वीडियो के ऊपर ही डिपेंडेंसी रखती थी। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किसी यूट्यूबर का क्यों बता रहा हूँ भाई, मेरे दिमाग में वो चीज़ है ही नहीं। ठीक है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि मेरे जैसा कंटेंट कितने लोग कॉपी कर रहे हैं बैठ के, बट मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहता, क्योंकि भाई करने दो यार, अच्छी बात है, कुछ तो कर रहे हैं, कम से कम लोगों को हेट रेट तो नहीं दे रहे इतना ही बहुत है ना। तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में यही बोला था कि वो भी सबसे पहले वीडियो के ऊपर ही डिपेंडेंसी रखती थी। उसके बाद फिर उन्हें धीरे धीरे तो वो समझ में आने लगा कि भाई वीडियोस में टाइम किल होता है, लेकिन टाइम स्टार्टिंग में तो किल करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपको आता ही नहीं, तो किल तो करना पड़ेगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो पीडीएफ से करने लगी। तो वही चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आपको एडिटोरियल वीडियो से ही करना चाहिए। 2-2.5 महीने में जब आपको लग जाए, उसके बाद फिर आप पीडीएफ से करना स्टार्ट कर लो। ठीक है। अपन एडिटोरियल कंप्लीट करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। चलो फटाफट से एडिटोरियल की पीडीएफ जो है उसको, वोकैब जो है वहाँ से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज 16 अगस्त की अपन बैठ के रिवाइज कर रहे हैं वोकैब। और वोकैब को रिवाइज करने के बाद फिर अपन आर्टिकल बैठ के पढ़ेंगे। और आर्टिकल आज मोदी जी के ऊपर ही था पूरा, कि भाई उन्होंने, लाइक उनको इतना टाइम हो गया कंटिन्यूसली वो जीतते जा रहे हैं, और इतने टाइम से रेड फोर्ट पे मतलब तिरंगा लहरा रहे हैं और स्पीच दे रहे हैं। तो हो सकता है शायद 2026 में नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ देंगे वो। अब जो भी हो भाई,
बाकी पॉलिटिक्स में तो अपन बहुत कम पढ़ते हैं, तो उसका तो कोई मतलब नहीं है। और हाँ यार, एक बात सुनो, मतलब व्लॉग देखते रहते हो और लाइक करने में क्या क्या मुसीबत आती है भाई, ये बताना जरा मुझे। फटाफट से व्लॉग को लाइक कर लो। और उसके बाद अब मैं आपको एक बताता हूँ कि अभी ये जैसे एडिटोरियल कंप्लीट कर रहा था, उसके बाद ना मैं बताता हूँ, मैं ना लास्ट डे का मॉक का एनालिसिस करना रह गया था। तो मैंने सोचा मैं यार एक काम करता हूँ, उसका मॉक का एनालिसिस कर लेता हूँ, क्योंकि आज तो मैंने मॉक दिया ही नहीं बैठ के। तो अब आप समझ सकते हो कि मैं भी फुल आलसी हो जाता हूँ भाई। तो ऐसा मत सोचना कि अरे अगला आदमी तो रोबोट है, वो तो थकता ही नहीं है बिल्कुल। तो अब मैं आपको आज की टू डू लिस्ट दिखाता हूँ। देखो, आज 16 अगस्त है और 5 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम हमारा 23 को है। तो ये देखो, ये सुबह का जो मैंने टू डू लिस्ट बना रखी थी भाई, कुछ भी फॉलो नहीं करा। आज सुबह वाला सब कुछ स्किप कर दिया ना। 6:30 बजे से स्टार्ट करी क्लास, 7 साढ़े 7 बजे के बाद स्टार्ट करी थी। बट हाँ, स्पीड मैथ्स ये हो गया था, एडिटोरियल हो गया था, परफेक्शन नहीं हुआ, क्वांट्स हो गया था, मॉक दिया ही नहीं तो एनालाइज क्या करते हैं, इंग्लिश का पीडीएफ हो गया, रीजनिंग में पजल्स हो गया, और उसके बाद फिर ये इंग्लिश का सेक्शनल ना होकर इंग्लिश की पीडीएफ सॉल्व करी थी। आज बहुत कम हुआ था, आपने खुद देखा। अब उसका रीज़न भी आपको अच्छे से पता है कि सबसे पहली बात तो ये है कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है। तो भाई अभी शाम को पूजा वगैरह होगी, और पूजा के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे जब आप शाम को पूजा करते हो ना, तो ट्राई किया करो कि हमेशा नहा के पूजा करनी चाहिए रात को, जब हम चंद्रमा को जल देते हैं उस समय। ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ जो मुझे मेन आपको बतानी थी वो ये है कि आज मैं शाम को जाऊँगा मंदिर। ठीक है। तो इस चक्कर में मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। एक बार आपको समय दिखा देता हूँ, 8:40। और आज इतना ज़्यादा इस तरीके से होने का मतलब यही है, आपको अच्छे से पता है कि यार आज एक तो ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें थी। और हाँ, एक और चीज़ जो मुझे बोलनी थी, ज़ोर से बोलो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए यार, एटलीस्ट मतलब थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल तो हमें होना चाहिए भाई, क्यों है। एकदम जोर से कमेंट सेक्शन में लिख देना कि नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ठीक है। और जैसे कि आज मॉक भी नहीं दे पाया था। और एक और चीज़ है, LIC का फॉर्म आ चुका है, तो आप बता देना उसके ऊपर, अगर हम एक वीडियो लेके आए, मतलब डिमांड है मार्केट में, तब वो लेके आई जाए। ठीक है। और तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।